तो जो अभी हमने दवा दी है ये खाली पेट की दवा है ना। आप बार बार एक गोली है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हर्षिता सिंह। उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले बीजेपी के मंत्रियों का भाजपा से नाता तोड़ सपा में जाके मेला होवे शुरू हो चुका है। एक के बाद एक भाजपा में ताबड़तोड़ इस्तीफे हो रहे हैं। इस्तीफे की स्पीड और नेताओं के दावे सुन और देख कर ऐसा लग रहा है जैसे चुनाव के पहले भाजपा यूपी से पूरी तरीके से साफ होने वाली है। यूपी भाजपा में संकट जो है वो थमता नहीं दिख रहा। अब उत्तर प्रदेश में भाजपा को एक और बड़ा झटका लगा। योगी सरकार में मंत्री धर्म सिंह सैनी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, पार्टी छोड़ दिया है। ये 3 दिन में तीसरे मंत्री का इस्तीफा है। इससे पहले कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान इस्तीफा दे चुके हैं और आज धर्म सिंह सैनी, जिनकी भाजपा छोड़ने की खबर 2 दिनों से लगातार आ रही थी, आज वो सच साबित हुई है। आज उन्होंने भी आखिरकार पार्टी को छोड़ दिया, पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। भाजपा में चल रही इस्तीफे की ये होड़ और खेल को देखकर लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बातें ठानी है उसको पूरा करके ही मानेंगे। नाग रूपी आरएसएस और सांप रूपी भाजपा को नेवला रूपी स्वामी लगता है खत्म करके ही चैन की सांस लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे कैसे नाम मैं यहाँ पर ले रही हूं, तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि भाजपा, आरएसएस और स्वामी को ये सांप, नाग, नेवला की जो उपाधि है वो हमने खुद से नहीं दी है, बल्कि ये उपाधि खुद स्वामी प्रसाद मौर्य ने दी है सभी को, जिन्होंने चुनाव के ठीक पहले बीजेपी की लंका में आग लगा रखी है। भाजपा में मची भागम भाग के बीच स्वामी प्रसाद मौर्य का एक नया ट्वीट सामने आया है। उन्होंने कहा है कि नाग रूपी आरएसएस और सांप रूपी बीजेपी को स्वामी रूपी नेवला जो है वो यूपी से खत्म करके ही दम लेगा, तभी ये चैन की सांस लेंगे। भाजपा के लिए आस्तीन का सांप साबित हो चुके स्वामी ने अब भाजपा छोड़ते ही खुद को नेवला बताया है, जो भाजपा जैसे सांप और आरएसएस जैसे बड़े नाग को एक बार में अपने वार से मार गिराएगा। मतलब भाजपा छोड़ते ही स्वामी के तेवर भाजपा और आरएसएस के लिए एकदम तलक हो गए हैं। बिल्कुल, और यही नहीं, स्वामी के साथ साथ भाजपा के जितने भी विधायक, जितने भी मंत्री, भाजपा के नेता जो भी इनके खिलाफ इस्तीफा दे चुके हैं वो एकदम से बागी हो चुके हैं। ऐसी बातें और दावे कर रहे हैं जिसे सुन कर खुद भाजपा भी हैरान है। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या, आखिर रोके इस तबाही को तो रोके कैसे। यूपी चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद भाजपा में पूरी तरीके से भगदड़ मची हुई है, भागम भाग मची हुई है। इसका कोई तोड़ इन 3 दिनों में भाजपा को नहीं मिला। इसे रोकने का कोई बड़ा उपाय भाजपा को नहीं मिल रहा है, तभी उनकी आंखों के सामने एक के बाद एक ताबड़तोड़ इस्तीफे हो रहे हैं। एक एक करके मंत्री और विधायक इस्तीफा देकर के चले जा रहे हैं और ये देखते रह जा रहे हैं। एक के बाद एक बीजेपी खोखली होती जा रही है। कभी एक दिन में 5 तो कभी 3, कभी 2, इस तरीके से इस्तीफे गिर रहे हैं। आज धर्म सिंह सैनी के इस्तीफे के पहले भाजपा के एक विधायक मुकेश वर्मा ने इस्तीफा दिया था। मुकेश वर्मा ने पार्टी छोड़ने के बाद बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने ये दावा किया कि अभी 100 और विधायक ऐसे हैं उनके संपर्क में जो पार्टी छोड़ेंगे, और इसी के साथ उन्होंने एक बड़ा तंज कसा भाजपा पर और योगी सरकार पर कि बीजेपी को सुबह शाम अभी तो रोज इंजेक्शन लगेंगे। बीजेपी पर तंज कसते हुए मुकेश वर्मा ने कहा कि अभी बीजेपी के 100 और विधायक हमारे साथ आएंगे और इस तरह से रोज एक इंजेक्शन इनको लगेगा, कभी सुबह, कभी शाम, कभी खाली पेट। इसके साथ ही उन्होंने योगी आदित्यनाथ को भाजपा के लिए काल बता दिया। मुकेश वर्मा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा है कि ये बाबा नहीं बवाल है, ये बाबा नहीं बवाल है, भाजपा का काल है। बीजेपी जहां थी योगी के कारण वापस वहां आ जाए। और हम जैसे दवा देते हैं ना, ये सुबह की है, ये शाम की है, ये दोपहर की है और ये खाली पेट की है। तो जो अभी हमने दवा दी है ये खाली पेट की दवा है ना। आप बार एक गोली है। तो सुबह ये जो इंजेक्शन मुकेश वर्मा ने बीजेपी को लगाया था, उनकी ये खबरें, ये आरोप, उनका ये तंज अभी सभी टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज की तरह चल ही रही थी। उनके तंज पर चर्चाएं हो ही रही थी, बात हो ही रही थी, जिक्र हो ही रही थी कि शाम तक धर्म सिंह सैनी ने ठीक मुकेश वर्मा के कहे अनुसार भाजपा को शाम का एक इंजेक्शन लगा डाला और सीधा पार्टी से इस्तीफा दे दिया।
जिससे भाजपा के होश उड़ गए कि कहीं अब ये 100 लोगों वाली बात जो मुकेश वर्मा कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कल तक ये भी सच साबित हो जाए। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो भाजपा पूरी तरह तबाही के कगार पर आ जाएगी। यूपी में टूटकर बिखरता ये कुनबा भाजपा के लिए समेटना मुश्किल हो जाएगा। अभी जो हालात हो चुके हैं, ठीक चुनाव के पहले बीजेपी की जो दशा हो चुकी है, भाजपा के लिए बेहद चिंताजनक है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक चीज जो बिल्कुल गौर करने वाली है वो ये कि भाजपाइयों का इस्तीफा पत्र जो कि बिल्कुल हूबहू एक जैसे हैं। अभी तक जिन जिन नेताओं और जिन मंत्रियों ने, विधायकों ने भाजपा से इस्तीफा दिया, आप गौर करके सबके रेजिग्नेशन लेटर को देखिए, इस्तीफे पत्र को देखिए, तो आपको यही मिलेगा कि सबके कारण एक जैसे हैं। सबके पत्र लगभग सेम टू सेम हूबहू हैं। मुकेश वर्मा ने आज बीजेपी छोड़ने की घोषणा की और उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा कि बीजेपी की प्रदेश सरकार ने अपने 5 सालों के कार्यकाल में दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं को, जनप्रतिनिधियों को तवज्जो नहीं दिया और ना ही उन्हें कोई भी अच्छे से सम्मान दिया। योगी कैबिनेट के मंत्री दारा सिंह ने कल इस्तीफा दिया था, उनकी भी यही शिकायत थी। दलितों, नौजवानों का और बेरोजगारों का, किसानों का शोषण हो रहा है। उनके इस्तीफे में भी यही भाषा लिखी थी लगभग। उससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे की जो बात थी, उसमें जो भाषा थी वो भी यही थी। इनके अलावा बीजेपी के जिन विधायकों ने पार्टी छोड़ी, सबकी भाषा एक जैसी दिखी। सभी एक ही राग अलाप रहे थे कि योगी सरकार में 5 सालों में दलितों का, किसानों का, बेरोजगारों का, नौजवानों का शोषण हो रहा है। आखिर इनकी स्क्रिप्ट लिख कौन रहा है भाई? ये जो स्क्रिप्ट है, जो रेजिग्नेशन लेटर्स आ रहे हैं भाजपा में, इनके लिखाड़ भाई कौन है, इसका पता अब तक नहीं चल पाया है। इसका खुलासा अभी तक तो नहीं हो पाया है। लेकिन जो भी हो, वो बीजेपी को उस मुद्दे पर एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा है जिनके सहारे बीजेपी 2017 में यूपी की सत्ता पर काबिज हुई थी। लेकिन अभी एकाएक जो हालात पैदा हो चुके हैं, उससे भाजपा को चुनाव में सीधा नुकसान पहुंच सकता है। क्योंकि अब इनके मंत्रियों और नेताओं ने मिल करके योगी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को पूरी तरीके से दलित विरोधी, किसान विरोधी और नौजवानों का विरोधी करार दे दिया है। पूरी तरीके से इन्हें साबित करने में लग गए हैं और भाजपा के लिए योगी को काल बता दिया। अब ऐसे में देखना होगा कि भाजपा के आला कमान इससे निपटने के लिए, ये नुकसान रोकने के लिए क्या रास्ता निकालते हैं। तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम आपको हर खबरों से अपडेट रख सके। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।